मैं अपने घर की खिड़की के पास खड़ा था और बाहर कामों में व्यस्तता देखते हुए कुछ सोच रहा था। जिंदगी कितनी अजीब मोड़ ले लेती है। उस दिन सुबह की हल्की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर अंदर से कुछ हलचल हो रही थी, जो सिर के भीतर चुपके से घूम रही थी। नीना, मेरी पत्नी, वो ही मनमोहक, थोड़ी निश्चल और जरा शरारती स्वभाव वाली, जिनकी आदतें कभी कभी मेरे लिए चिंता और उत्सुकता दोनों पैदा कर देती, आज कुछ अलग ही मूड में दिख रही थी। हमारे घर में रूटीन चल रहा था। बच्चे स्कूल गए हुए थे, मैं बाहर छोटे मोटे काम निपटा रहा था और नीना रसोई के बाहर सामान सहेजने में लगी हुई थी। उसी बीच हमारे गांव का दूध वाला रामलाल आया, सादा सीधे स्वभाव का नौजवान, जिसकी नज़रें अक्सर हल्की सी झिझक के साथ नीना पर टिक जाया करती। राम लखन को लेकर मुझे हमेशा ही ऐसा लगता था। वो इज्जतदार लड़का था, पर उसकी नज़र में किसी तरह की आकर्षण की ताजगी भी थी, जो अब और सामने आ जाया करती थी। उस सुबह नीना कुछ सामान ऊपर रखवा रही थी। ऊपर एक स्टोरेज स्पेस था, जिसे सामान चढ़ाने के लिए हल्की सी मदद चाहिए थी। राम लखन ने बिना किसी हिचक के मेरे दिए गए निर्देश मानते हुए सीढ़ी पर चढ़कर सामान ऊपर रखा। काम के बहाने उनके नज़रों और हल्की मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हो रहा था, मगर इस बार माहौल में एक अलग सा उत्तरवर्ती तनाव था, ऐसा जो सिर्फ शब्दों में बयां नहीं होता, पर दोनों के हाव भाव में साफ झलकता था। जब सामान घटकर ऊपर जा चुका और राम लखन नीचे उतरकर अपनी लुंगी संभाल रहा था, तो नीना ने भी खुद सहजता से काम में हाथ बटाया, एकदम सामान्य तरीके से। पर उस साधारण एक्टिविटी में भी कुछ नाजुक संकेत थे। नीना के मूड में हल्की चुलबुली बात, राम लखन की आंखों में थोड़ी सजीवता। जैसे जैसे काम खत्म हो रहा था, दोनों के बीच छोटा मोटा मजाक और नज़दीकियां बनने लगी थी। मैंने दूर से ही ये सब देखा और कुछ चुभन सी महसूस की। यह कोई नई बात नहीं थी। हमारी शादी में कई बार ऐसी हल्की नज़रें और अनकहे पल आए थे, पर उस सुबह की परिस्थिति में एक हल्का सा जोखिम भी था। नज़रें जो सीमाओं को परखती हैं, भाव जो काबू से बाहर नहीं होते, पर हृदय में हलचल छोड़ जाते हैं। काम का बहाना खत्म होने पर नीना ने अचानक हंसी भरे स्वर में कहा, आज दूध नहीं चाहिए, आज मुझे कुछ और चाहिए। यह बात साधारण शब्दों में कही गई, पर टोन में एक खुलापन था। रामलखन थोड़ा अचंभित हुआ, पर उसकी झिझक में एक नर्म मुस्कान आ गई। उसने विहंगम ढंग से कहा कि जो भी काम हो, वो मदद के लिए तैयार है, पर सम्मान और मर्यादा की सीमाओं के साथ। नीना की वह शरारत, उसकी आत्मविश्वासी मुस्कुराहट और रामलखन की साधारणपन, सब कुछ मिलकर एक तनावपूर्वक परंतु नाजुक वक्त बन गए। फिर भी मैंने तय किया कि इस मामले में कोई जल्दबाजी नहीं लेना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी थी सभी की इज्जत और संवेदनशीलता को बराबर रखते हुए स्थिति को संभालना। इसीलिए मैं सामने आकर नहीं डांटा, पर अंदर ही अंदर मैंने सोचा कि इस नज़दीकी को सम्मान और मर्यादा के दायरे में रखना होगा। जब मैं थोड़ा पास गया और देखा कि दोनों ने अपनी मर्यादा बनाए रखी, वे अलग होकर ही बातों को हल्का फुल्का रखा और फिर हर कोई अपनी अपनी जगह पर लौट गया। वह सुबह मुझे यह सोचने पर मजबूर कर गई। रिश्तों में कभी कभी आकर्षण आना मानवीय है, पर उसकी दिशा और व्याख्या बेहद महत्वपूर्ण होती है। सम्मान, भरोसा, पारिवारिक चर्चा, वे फलसफे हैं जो किसी भी रिश्ते को बचाकर रखते हैं।